छोटे बड़े मसीही भाइयों बहनों, आप सबको स्वागत है। इस वीडियो को देखने के लिए मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एक बार काम में जा रहा था टुपुदेना से आगे, तो मैंने रास्ते के साइड में देखा दो स्त्रियाँ जो है कि घुटनों में आकर खपा के प्रार्थनाएं कर रहे थे, और एक मनुष्य था जो है कि हाथ जोड़कर खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। वहाँ पे था कि पत्थर था और पीपर का पेड़ था और अगरबत्ती जलाए थे और फूल वूल चढ़ाए थे। तो लोग विनती प्रार्थना कर रहे थे। सुबह सुबह का समय था, तो मैं वो सब को देखा। तब मैंने सोचा कि मैं भी एक समय में ऐसा ही था। उस समय मेरा आँख को अंधा कर दिया था शैतान, और बुद्धि को भी बंद कर दिया था। इन्हीं लोग की तरह मैं भी था उस समय में। जब उन लोग को मैं देखा तो मुझे याद आया कि शैतान इन लोगों का आँख को अंधा कर दिया है, इन लोगों का बुद्धि को जो है कि बंद कर दिया है। इसीलिए ये लोग अभी नहीं जान रहे हैं सच्चा परमेश्वर कौन है, जो सृष्टि करता, और उसका खोज भी नहीं कर रहे हैं। ये लोग अभी अपने विचार से, अपने भावना में ये लोग मान रहे हैं कि हाँ ये भगवान है, पत्थर और पेड़ भगवान है बोलकर वो लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्चे मन से खोजेंगे तो परमेश्वर मिल जाएगा। इस संसार का ईश्वर शैतान है। चाहे कोई भी जाति या कोई भी धर्म में आप लोग होंगे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्ध, ईसाई या रोमन या आरसी या कोई भी जाति, कोई भी धर्म में होंगे, सब मनुष्य लोग का आँख को अंधा कर दिया है शैतान। और भले ही आप लोग ये BA पास मैट्रिक किए हैं, भले ही आप लोग को इंग्लिश पढ़ना आता है, संस्कृत पढ़ना आता है या सादरी हिंदी सब पढ़ने आ जाता है आप लोग को अच्छे रीति से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप लोग का बुद्धि को भी शैतान बंद कर दिया है। आप लोग जो बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर ने दिया है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं या संस्कृत पढ़ रहे हैं या और भी कोई पढ़ रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान से परमेश्वर को आप लोग नहीं खोज रहे हैं। परमेश्वर को अगर नहीं पुकार रहे हैं, उस परमेश्वर को जो सृष्टि करता है, आपको और हमें बनाया, पूरा ब्रह्मा का सृष्टि करता है परमेश्वर, उसको अगर नहीं खोज रहे तो बुद्धि और ज्ञान व्यर्थ है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान इस जगत के ईश्वर है और मनुष्य का आँख को भी अंधा किया है और बुद्धि को भी बंद किया है। 2 कुरिन्थियों 4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। तो इस संसार का ईश्वर शैतान है, वो मनुष्य लोग का आँख को अंधा किया है और बुद्धि को भी बंद कर दिया है, ठीक है। और मनुष्य को पाप में डुबाया रहता है और पाप में वो फंसा रहता है, और रोज़ दिन नए नए प्रलोभन देता है, बहकाता है, फुसलाता है, ललचाता है, और वो पाप में डुबाता है, पाप में गिराता है, पाप में फंसाता है, ठीक है। बता रहा है बाइबल वचन कि आँख को अंधा कर दिया है। आप लोग का आँख को अंधा कर दिया है। आप लोग देख ही नहीं पा रहे हैं उस पार क्या है। आप लोग ज्योति की ओर देख नहीं पा रहे हैं। आप लोग को अंधकार में ही, पाप में ही आप लोग को अच्छा दिखाई पड़ रहा है, अच्छा आनंद आ रहा है ना। आप लोग उधर बाहर ज्योति नहीं देख पा रहे हैं, और बुद्धि को तो बंद कर दिया है। जो कि उस बुद्धि विवेक से आप लोग उस सच्चे परमेश्वर को खोजें जो आप लोग को बनाए हैं, और यीशु मसीह का सुसमाचार आप लोग के पास ना पहुँचे। शैतान का योजना है, और शैतान चाहता है कि यीशु मसीह जो परमेश्वर के प्रतिरूप है, परमेश्वर यीशु मसीह, उसको ना जाने संसार के मनुष्य। इसीलिए वो सुसमाचार को सुनने नहीं देता है, विश्वास नहीं करने देता है। शैतान आज पूरे संसार में अलग अलग ईश्वर डुप्लीकेट खड़ा कर दिया है। जैसे अनेक देवी देवताओं जो मूर्ति होते हैं, देवताओं होते हैं, उसमें कोई जीवन नहीं होता है, वो निर्जीव होता है, उसमें कोई जान प्राण नहीं है। वो माटी का है, कुम्हार ने माटी से बनाया और उसको पेंट पोचड़ा कर दिया और श्रृंगार दिया है, तो लग रहा है कि भगवान है। परंतु आप उसे परख कर देखें, वास्तव में उसमें जीव है या नहीं, आत्मा प्राण है या नहीं। जब आत्माएं नहीं है तो परमात्मा कैसे कहलाएगा। आप लोग स्वयं विचार करें। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि असली परमेश्वर कौन है। यीशु मसीह है। असली परमेश्वर वह होता है जो सारे मानव जाति से प्रेम करता है। वह कोई भेदभाव नहीं करता है, वह
कोई अमीर से प्रेम कर रहा है या गरीब से प्रेम नहीं कर रहा है, या गरीब से प्रेम कर रहा है, अमीर से प्रेम नहीं कर रहा है, ऐसा बात नहीं है। वो परमेश्वर सबसे प्रेम करता है, पापी से भी और धर्मी से भी, वो दोनों से प्रेम करता है। वैसा परमेश्वर यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने साफ साफ कहा कि मार्ग सत्य जीवन में हूँ, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं पहुँच सकता। मतलब स्वर्ग में, पूरा संसार में आप लोग को डुप्लीकेट ईश्वर मिलेंगे, डुप्लीकेट परमेश्वर मिलेंगे और डुप्लीकेट देवी देवता मिलेंगे, लेकिन सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, जो आप सबका पाप का और मेरा पाप का, सभी जगत का पाप का दंड को उसने अपने पर लिया, क्रूस पर बलिदान दिया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। जब वो जी उठा तब वो साबित कर दिया कि मैं परमेश्वर हूँ, मुझ में कोई मृत्यु नहीं है। आज भी उसका कब्र खाली है। वो 40 दिन इस धरती में था और देह समेत स्वर्ग में उठा लिया गया, परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। ठीक है, तो जीवित परमेश्वर है मेरे भाई बहनों। डुप्लीकेट परमेश्वर के पीछे मत जाइए। आप लोग असली परमेश्वर, सच्चे परमेश्वर, जो आपको और मुझे पूरा सृष्टि करता, जो पूरा ब्रह्मा का मालिक, उसको खोज करें। बाइबल बताता है तुम मुझे संपूर्ण मन से ढूंढोगे और पाओगे भी। आप लोग जब संपूर्ण मन से, निष्पाक मन से खोजेंगे उस सच्चे परमेश्वर को जो आपको बनाया, सृष्टि करता, वो आप लोग को मिलेगा। मैं बताना चाह रहा हूँ, जब मैं मेरे गांव इधर नेतरहाट मोहम्मडाड़ लुरगुमी पड़ता है, तो वहाँ लुरगुमी में जो है कि तुरुटला बोलते हैं, वहाँ पे अनेक हिंदू लोग हैं और हम लोग भी हिंदू बैकग्राउंड में से थे। वहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं को पूजा पाठ करना पड़ता था, जैसे दुर्गा माता, सरस्वती माता, काली माता, बजरंग बली और शंकर भगवान, पार्वती, और भी अलग अलग फोटो, अलग अलग पेड़ और पत्थर और नाग सांप और शंकर भगवान, प्लस में गणेश भगवान को भी वहाँ पे पूजा ढजा हम लोग करते थे। तो हम लोग वहाँ पे क्या अंधविश्वास में हम लोग थे। हम लोग आँख को अंधा किया था शैतान, हमारा बुद्धि को बंद किया था शैतान, लेकिन यीशु मसीह ने हमारा आँख को खोल दिया जी कि हम लोग यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर को देखें और यीशु मसीह के वचन पर हम लोग विश्वास किए, जो देहधारी करके आया यीशु मसीह। बाइबल बताता है कि आदि में वचन था, वचन उनके साथ था और वचन ही परमेश्वर है। ये वचन परमेश्वर यीशु मसीह है, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जो ब्रह्मा का मालिक, पवित्र परमेश्वर, वो मनुष्य को रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। तो सच्चे परमेश्वर है। बाइबल बताता है तुम मुझे ढूंढोगे और टटोल कर पालोगे। आप लोग जब सच्चे मन से खोजोगे वो मिलेगा। तो मैं उस जाति, उस धर्म से मैं था, रीति रिवाज में था, आचार अनुष्ठान में मैं करता था, जीवन गुजारता था। सुबह उठता, तुलसी में पानी डालता, अगरबत्ती जलाता, प्रार्थना करता, फिर शाम होता, फिर से मैं अगरबत्ती पकड़ के फोटो पर किधर किधर की बातें करता, प्रार्थना करता, बजरंग बली के पास खड़ा होता, ऐसे प्रार्थना करता। सूरज होता सुबह तो उसको भी मैंने प्रणाम करता, सूर्य भगवान बोलकर। तो कई प्रकार की मैं अंधविश्वास में पड़ा हुआ था। जब मैं काम धंधा करने के बारे निकला, रांची आया, एक ऐसे घर मिला जिसमें हम लोग रहने लगे। जैसे छोटा घर था लेकिन उसमें हम लोग रहते थे। तो उस छोटा घर में हम लोग रहते थे रांची में, तो वहाँ से हम लोग काम दफ्तर करने जाते थे। प्लस में वहाँ पे कोई रीति रिवाज नहीं होता था, कोई आचार अनुष्ठान नहीं, कोई पूजा ढजा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कोई भेदभाव नहीं। बस निष्पाक और सरल मन से मैं परमेश्वर को ढूंढ रहा था। और ऐसे जगह में था जिसमें संसार से बिल्कुल हट के सच्चे परमेश्वर से एक संबंध, रिश्ता होता है। तो उस परमेश्वर की मैं खोज कर रहा था। और जिसने मैंने बोला कि यीशु मसीह का रामायण आ जाए, मोबाइल फ़ोन मेरे पास था टच में, उसमें आया यीशु मसीह का वीडियो उसमें आया और उसमें दिखाया गया कि एक विधवा का इकलौता बेटा मर गया था, उसे कफन ओढ़ा के बांस का सरा बना के ढो के लोग दफनाने के लिए ले जा रहे थे। उसके बाद में उसके गांव पीछे समाज के लोग, पड़ोसी लोग रोते पटकाते आ रहे थे, परंतु यीशु मसीह मिलता है और अर्थी को छूता है और कहता है कि हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ उठ। और वो मुर्दा जी के उठ जाता है, कफन फेंकता है, बातें करने लगता है, बैठ जाता है। तो मैंने देखा और मैंने विश्वास, जो मुर्दा को जिंदा करता है, जो मुर्दा को जिंदा किया वही परमेश्वर है। मैंने विश्वास किया कि यीशु परमेश्वर है। आज तक आप लोग कभी देखे हैं या कभी सुने हैं कोई भी देवी या कोई भी देवता या पेड़ या पत्थर या शंकर भगवान या तो फिर गणेश भगवान या सांप किसी मुर्दा को जिंदा किया है? जब किया ही नहीं है, उसमें कोई सामर्थ्य शक्ति ही नहीं है, तो हम लोग क्यों विश्वास करें? हम लोग उस परमेश्वर पर विश्वास करें जो यीशु मसीह ने मुर्दों को भी जिंदा किया और मर भी गया और तीसरे दिन जी भी उठा और 40 दिन के बाद स्वर्ग भी गया और स्वर्ग में अभी
विराजमान बैठा है और आपका हर मन को वो देखता है, आपका हर हृदय दिल को देखता है, आपका वो खूबसूरत बातें या आपका जो बाहरी से जो है कि धनी होने का बातें करते हैं या अच्छा रूप रंग या कपड़ा अच्छा पहने, उसको परमेश्वर नहीं देखता है। आपके पास कितनों भी बुद्धि ज्ञान धन हो, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं देखता है, आपके मन और हृदय को देखता है। क्या आपने सच्चे मन से माफ़ी मांगे? क्या सच्चे मन से उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर को खोज किए? क्या सच्चे मन से अपने बनाने वाला परमेश्वर से हर गुनाह हर पापों का क्षमा मांगे? अगर नहीं मांगे हैं तो आज मांगिए, आज समय है, एक मौका दिया है परमेश्वर आपको, फिर भी से आप लोग को मौका दिया है, तो उस परमेश्वर को टटोल के ढूंढिए, टटोल के पास जाइए और सृष्टिकर्ता परमेश्वर जुड़ जाइए, अन्यथा फिर मौका नहीं दिया जाएगा। आज तो संडे है, मैं चर्च जा रहा था। जैसे यहाँ बिरसा स्कूल है रांची में, और इधर बगल में हम लोग रेंट में रहते, तो रेंट के बगले में ही एक जगह हड़िया वहाँ पे बिक्री होता है। तो दो महिलाएं वहाँ पे बिक्री करते हैं हड़िया। तो एक लेडीज़ बेच रही थी हाड़ी, तो वहाँ पे दो स्त्रियाँ थे और एक पुरुष था। तो दो स्त्रियाँ हमको बोले, वो लोग मुझे देखे भी थे, थोड़ा बहुत जान रहे थे, तो वो लोग हाड़ी पी रहे थे। तो हमको बोले कहाँ जा रही है? तो मैं बोला कि चर्च जा रहे हैं। तो वो लोग बोले कि यहाँ हम लोग चर्च मना रहे हैं, यहाँ भी चर्च है, यहाँ भी विनती प्रार्थना करो, ऐसे वो लोग बोले। तो हम बोले कि नहीं, यहाँ जीवन नहीं मिलता, यहाँ आप लोग को जीवन मिल रहा है क्या? चर्च में जीवन मिलता है। हम उन लोगों को बताएं कि जो आप लोग पी रहे हैं वो सेहत के लिए हानिकारक है, गुर्दों को नष्ट करता है, लीवर को कमज़ोर करता है। मैं उन लोग को बताया तो लोग कह रहे कि नहीं, यहीं पे प्रार्थना करो। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि शैतान हर जगह पे जो है कि भटकाना चाहता है, रोकना चाहता है, और जो है कि अपने चपेट में लेना चाहता है, अपने कब्जे में करना चाहता है। इसलिए हर समय खड़ा हुई और लोगों को सत्य बताइए, ठीक है। तो मैं चर्च गया था मेरे भाई बहनों। तो चर्च ख़त्म हुआ, उसके बाद में वहाँ पे कुछ फॉर्म था, उसमें से नाम लिखने के लिए वो लोग हमको पूछे नाम कि क्या है नाम। तो मैं बताया कि मुकेश है। तो मुकेश वो लोग लिखा, पे टाइटल पूछ रहा था। मैं बताया कि तुरी में थे हम, तो मुकेश भाई लिख दीजिए, ऐसे मैंने बोला। तो वहाँ पे पास्टर था, वो कह रहा है कि अब तुरी नहीं लिखवा रहे हैं तो माझी लिखवा लीजिए। तो मैं बोला कि मैं तो पहले हिंदू धर्म में था, अब तो मैं निकल कर क्रिश्चियन बन गया हूँ, तो मैं नहीं लिखवा सकता हूँ माझी या तुरी, मेरा मुकेश भाई लिख दीजिए। तो एक भाई ने गिटार बजाता था, वो कहा कि हाँ मुकेश भाई लिख दीजिए, चलेगा। तो मैं उन लोग को बोला कि हम लोग मसीह में भाई भाई हैं, तो इसीलिए मैं जो है कि वहाँ पे भाई लिखवा दिया, ठीक है। और टाइटल तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मुकेश भाई मैंने बोला, ठीक है, वो भी चलेगा परमेश्वर के लिए। और अगर मसीह भाई या क्रिश्चियन, तो वो सब भी चलता है ना। लेकिन वो जाति धर्म से अब नाता टूट गया, इसलिए हम लोग वो टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। भाई बहनों की हर जगह पे खड़ा होना पड़ता है, हर जगह पे सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि शैतान अलग अलग काम कर रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि हर पास्टर लोग को भी अच्छे से बाइबल को अध्ययन कीजिए, और हम लोग को भी अध्ययन करने में दोष भी नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है ना। और जो भी संसार से आते हैं, कोई भी हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति धर्म से निकल कर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाई बहनों कि नाम बदलवाना कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग को नाम बदलवाने से कोई क्रिश्चियन नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे जो लोग कहते हैं कि पतरस नाम रख लो, अब्राहम नाम रख लो, या वो लोग बोलेंगे यूहन्ना का नाम रख लो, या याकूब का नाम रख लो, मत्ती का, ये सब नाम रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन मत रखना। आप लोग का जो नाम है ना, उसी नाम में परमेश्वर को ठीक है अच्छा लगता है, और संसार को भी अच्छा लगेगा, ठीक है। नाम बदलवाने का कोई ज़रूरत नहीं है मसीह बनने के लिए। आप लोग का मन फिरा, आप लोग का पाप क्षमा, आप लोग का हृदय मन को देखता है सच्चा परमेश्वर। यह नहीं है कि आप लोग का जो है कि नाम चेंज कराने से मसीही कोई नहीं बनते हैं, ठीक है मेरे भाई बहनों। तो मेरे भाई बहनों में बताना चाह रहा हूँ कि हर जगह पे आप लोग खड़ा होइए, या सताव में या तो परिवार में, वहाँ भी आप लोग खड़ा होइए, मत डरिए, यीशु आप लोग के साथ है। सच्चाई पर आप लोग चलें, ईमानदार से आप लोग बात करें, तो परमेश्वर आप लोग का साथ है। आप लोग मत डरें कलेश से, सताव से, मुसीबत से, गरीबी से, बीमारी से, या और प्रकार की परेशानी से। आप लोग धर्म से भी समझौता मत कीजिए, रीति रिवाज चरण ये सबसे समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग सच्चाई बता सकते हैं कि यीशु मसीह के बारे में।
मेरे भाइयों बहनों, जब चर्च में गलत शिक्षा दिया जाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। जो सच्चाई है वो कृपया सच्चाई ही सिखाएं आप लोग, तभी मसीह लोग का आत्मिक उन्नति होगा। खुद बता रहा हूँ कि सब लोग को अध्ययन करना है, बाइबल अध्ययन वचन पढ़ना है, तभी हम लोग मनुष्यों का सवालों को उत्तर दे सकेंगे, जवाब दे सकेंगे और उसमें खड़ा होना है प्रभु के लिए। ठीक है, चलते रहो मसीह जीवन में, आगे बढ़ते रहो और बढ़ाते रहो, सिखाते रहो और सीखते रहो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।